नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी अस्पतालों में भी निजी डॉक्टर करेंगे इलाज, कमेटी करेगी चयन। झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों में अब निजी डॉक्टर भी मरीजों का इलाज ऑपरेशन करेंगे, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ओपीडी में भी मरीजों की जांच करेंगे और इसके बदले सरकार उन्हें मासिक या फिर प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी। यह व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज में भी लागू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव जय किशोर प्रसाद ने इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने 5 साल में JSM-22 लाभार्थी के खाते में 1 लाख रुपए डालने का किया वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया है कि महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत अगले 5 वर्षों में लाभार्थियों के खाते में 1 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। और हेमंत सोरेन पलामू में झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की 5,91,000 महिला लाभार्थी के खाते में 1,000 रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने इस योजना के तहत 1,000 रुपए देना शुरू कर दिया है और ये जारी रहेगा। अगली खबर, JPSC ने JET परीक्षा को लेकर किया बड़ा बदलाव, अब OMR सीट पर होगा एग्जाम। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया जा रहा। JPSC की आग्रह पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ली जाएगी और इसके तहत अब झारखंड पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड की जगह OMR सीट पर ली जाएगी। ऐसा झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण, दूर दराज में कमजोर नेटवर्क और अन्य असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के पाकुड़ रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में फंसा युवक। 40 मिनट के बाद जब बाहर आया तो ट्रेन के साथ परीक्षा भी छूटी। झारखंड के पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर एक युवक लिफ्ट में फंस गया और बिजली कटने की वजह से लिफ्ट बंद हो गई और करीब 40 मिनट के बाद वो बाहर आ पाया। JPSC का एग्जाम देने जा रहा था, लेकिन लिफ्ट में फंसने की वजह से उसकी ट्रेन छूट गई और वो परीक्षा नहीं दे पाया। उसने लिफ्ट के अंदर से ही अपने पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन जब तक वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने लिफ्ट को खुलवाया तब तक ट्रेन जा चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकुड़ के छोटी अलीगंज के रहने वाले राकेश मंडल JPSC का एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह में PM किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठग ने PM किसान योजना के नाम पर एक शख्स के बैंक खाते से 86,156 रुपये उड़ा लिए। गिरिडीह जिले के बिरनी के सिमर ढाब निवासी सत्यनारायण साव के बैंक खाते से दोपहर को साइबर ठगों ने 86,156 रुपये उड़ा लिए। फोन पे एवं पेटीएम से 2 बार में उक्त राशि उड़ाई गई। साव का माथा तब ठनका जब मोबाइल पर रुपये निकासी का संदेश आया और ठगी की सूचना साइबर पुलिस को मौखिक रूप से दी गई। अगली खबर, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रही युवती के दोनों पैरों को बॉक्साइट ट्रक ने रौंदा। बता दें कि गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी गांव के पास एक युवती बॉक्साइट से लदे ट्रक की चपेट में आ गई। युवती की पहचान देवाकी गांव निवासी पूर्णिमा कुमारी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को CHC घाघरा में भर्ती करवाया गया, जहां पर युवती का इलाज किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक पूर्णिमा कुमारी उत्पाद सिपाही के फिजिकल परीक्षा के लिए रोजाना की तरह सड़क पर अभ्यास करने निकली थी और इसी दौरान घाघरा से बिशुनपुर की ओर जा रही बॉक्साइट ट्रक ने पूर्णिमा के दोनों पैर को कुचल दिया। अगली खबर, चांडिल डैम में दूसरे पायलट का शव भी मिला। लापता ट्रेनी विमान को तलाश रही है नेवी। 20 अगस्त को जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरी ट्रेनी एयरक्राफ्ट सेस्ना 152 क्रैश हो गया था। यह विमान तो नहीं मिल पाया, लेकिन 22 अगस्त को सुबह ट्रेनी पायलट सुब्रोदीप दत्ता का शव मिला था। दुर्घटना की आशंका के बाद एयरपोर्ट की टीम खोजबीन में लग गई है और घंटों के बाद पुष्टि हो पाई कि एयरक्राफ्ट चांडिल डैम में क्रैश हो गई। इसके बाद हैदराबाद से NDRF की टीम चांडिल डैम में खोजबीन आरंभ की और दोनों शव डैम से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार खदानों की भूमि पर सेस लगाने जा रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार खनन की जमीन पर सेस लगाने जा रही है और 2,000 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। खनन विभाग के द्वारा तैयार किया गया विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया जाएगा। झारखंड खनिज धारिता भूमि उपकर विधेयक 2024 को अब राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा और इस बीच इस बिल के पारित होने के बाद खान विभाग की ओर से इसकी रूल बुक तैयार कर ली गई है। अगली खबर, लोक सेवा आयोग के द्वारा JPSC मेंस परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद।
बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग जल्द ही जेपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर देगा। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम लगभग तैयार हो चुका है और परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करने के पीछे भी कई कारण बताए जा रहे। सूत्रों के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य के बीच समन्वय की कमी के कारण परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है। हालांकि अब उम्मीद है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्दी घोषित किया जाएगा। जेपीएससी मुख्य परीक्षा में 5600 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इस साल 342 पदों के लिए जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। अगली खबर, रांची में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध मार्च निकाला और रांची में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इसे देखते हुए ईडी दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस का प्रदर्शन ईडी दफ्तर के सामने चल रहा और बैनर पोस्टर लेकर नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे, साथ ही नारेबाजी भी कर रहे और जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। दरअसल सेबी के प्रमुख मेधावी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि संताल में आदिवासी आबादी कम होती जा रही, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि झारखंड का निर्माण आदिवासी हितों की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए दिलचस्पी नहीं ले रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने का आग्रह अस्वीकार किया है और 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की गई है और केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है। अगली खबर, राज्य में बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली, आज भारी वाहनों की नो एंट्री। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मोरहाबादी मैदान में आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी और इसको लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मोरहाबादी मैदान की ओर जाने वाली सड़कों पर भी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है और इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी कैलाश करमारी ने जारी किया। जारी आदेश के मुताबिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित कर दिया गया है। वहीं बड़े बड़े वाहनों का मार्ग भी निर्धारित किया गया है। अगली खबर, हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी में भाजयुमो, आक्रोश रैली से पहले रांची के कुछ हिस्से में निषेधाज्ञा लागू। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लाखों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोरहाबादी मैदान में राज्य भर से आने वाले युवाओं का जमावड़ा किया जाएगा। तत्पश्चात वहां से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने युवा निकलेंगे। हालांकि युवा आक्रोश रैली से पहले रांची प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान के पास निषेधाज्ञा लागू कर धरना, रैली और जनसभा करने पर रोक लगा दी है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के असंतुष्ट नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने घोषणा की है कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे, लेकिन समान विचारधारा वाली पार्टी से ही हाथ मिलाने का रास्ता खुला रखेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में पैतृक गांव झिलिंगोरा में कहा कि अब मेरे जीवन का नया अध्याय है और मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने समर्थकों से बहुत प्यार और समर्थन मिल चुका है। मैंने 3 विकल्प रखे हैं और विद्रोही नेता ने कहा कि वो अपमान का सामना करने के बाद अपनी योजनाओं पर अडिग हैं। अगली खबर, झारखंड में आतंकी संगठन AQIS से जुड़े 8 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। झारखंड में सुरक्षा बलों ने विभिन्न इलाके में छापेमारी कर आतंकी संगठन अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कथित तौर पर जुड़े 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और महानिरीक्षक अमोल बी होमकर ने कहा कि अब तक 8 संदिग्ध को अरेस्ट किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस अभियान में कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप, कई मोबाइल फोन और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अगली खबर, चंपई सोरेन की अलग पार्टी बनाने से बीजेपी को फायदा, झारखंड की 14 सीटों पर पड़ेगा सीधा असर। चंपई सोरेन झारखंड में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र सरायकेला पहुंचे तो कोल्हान के टाइगर ने घोषणा की है कि उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है। चंपई सोरेन के करीबी सूत्रों ने बताया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जल्द ही अपना नया गुट बनाएंगे और शीर्ष सूत्रों ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अपना गुट शुरू करेंगे। चंपई का झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में वापस लौटने का सवाल अब नहीं उठता है। अगली खबर, दिल्ली से आया नया ऑर्डर, फूलने लगे हैं हेमंत सरकार के हाथ पांव। केंद्र सरकार के नए फरमान से राज्य सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को तब तक केंद्रांश नहीं मिलेगा जब तक राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जमा नहीं करवा देते हैं। इस निर्देश से राज्य में योजनाओं की रफ्तार मंद पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। अक्सर ये देखा गया है कि राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी देने में देरी करती है और इस बीच केंद्रांश की राशि किसी खाते में पड़ी रहती है।
अगली खबर, झारखंड सरकार मिड डे मील का करवाएगी ऑडिट। 22 टीमें करेगी इन बिंदुओं पर जांच। बता दें कि स्कूलों में वर्गवार कितने बच्चे नामांकित रहे, स्कूलों को इनके एवज में कितना अनाज गया, कितने बच्चों ने मिड डे मील किया और जो अनाज बचा हुआ वह वापस हुआ है या फिर समायोजित किया गया, इसकी विस्तार से जांच होगी। सरकार की ओर से दिए जाने वाले कुकिंग कॉस्ट की राशि की भी टीम जांच करेगी और कुकिंग कॉस्ट की राशि के खर्च की पूरी रिपोर्ट भी अब ली जाएगी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा झारखंड के सभी 24 जिले में झारखंडी अधिकार मार्च निकालने का ऐलान किया गया। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि झारखंड के अधिकारों की मांग को लेकर यह मार्च निकाला जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि राज्य की जनता अपने अधिकारों को लेकर जाग गई है, यही कारण है कि अधिकारों की मांग को लेकर सभी जिले में लोग झारखंडी अधिकार मार्च निकालेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को फंसाने की साजिश रची गई थी, जो कि अब जनता जान चुकी है। जारी बयान में कहा गया कि राज्य की महागठबंधन सरकार झारखंडियों के हित में कई फैसले ले रही है। अगली खबर, झारखंड और ओडिशा के लिए खुशखबरी। 3 नई रेल लाइन परियोजना से विकास को मिलेगी रफ्तार। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे की 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे न केवल झारखंड और ओडिशा के कई क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन किया जाएगा। 3 नई रेल लाइनों के बनने से ओडिशा के मयूरभंज और केंदुझार जिले और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले जैसे पिछड़े इलाके के विकास को गति मिलेगी। इन 3 परियोजनाओं के पूरा होने से झारखंड की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। थर्मल प्लांट्स को तेजी से कोयले की आपूर्ति शुरू हो पाएगी। अगली खबर, एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस ने एक दिन पहले झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करते हुए 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और एटीएस आतंकी डॉक्टर इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की कार्रवाई में 3 राज्य से हथियार भी बरामद किए गए। आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टर इश्तियाक रांची के प्राइवेट अस्पताल में काम करता था और डॉक्टर इश्तियाक अहमद के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर इश्तियाक अहमद झारखंड की राजधानी रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में 3 साल तक रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कायम था और इसके बाद उसने हजारीबाग में एक प्राइवेट क्लिनिक खोलकर वहां पर भी काम शुरू कर दिया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर है। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार की आशंका। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 23 अगस्त को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार की आशंका है। सेंसेक्स 50 अंक की तेजी के साथ 81,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 30 अंक की तेजी है और ये 24,480 के स्तर पर कारोबार कर रहा।